खुशियों की सौगात ला रहा है जुलाई 2025 का यह तीसरा सप्ताह। 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का जो समय है, ग्रहों के राशि परिवर्तन की वजह से इनकी जीवन में अचानक से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का गोचर हो रहा है कर्क राशि में, जिसकी वजह से कुछ राशि के जातक है जो प्रॉपर्टी का आनंद लेने वाले हैं। अचानक से इन्हें जमीन जायदाद से फायदा होने वाला है, इन्वेस्टमेंट से फायदा होने वाला है, व्यापार में फायदा होने वाला है। उसी के साथ शनि वक्री हो रहे हैं, 18 जुलाई को बुध वक्री हो रहे हैं। तो कुछ राशि के जो जातक हैं अभी भी अपने व्यापार में या फिर अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं कैसा जाएगा मेष राशि से मीन राशि तक का सफर इस सप्ताह में 14 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त है। मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि का 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का समय मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस समय घर और बाहर दोनों जगह से आप लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपका मन चिंता में भी पड़ सकता है, तो आप लोगों को अपनी सेहत का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। घर की जो चिंता है, घर का जो टेंशन, उसे घर पे ही रहने दें, उसे अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में न लेके जाए, नहीं तो यहाँ का जो नुकसान है वहां पे उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। अगर उपाय के लिए आप लोगों को बताऊं तो योगा करना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। साथ में बजरंग बाण का पाठ करना मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात की जाए तो जुलाई 2025 का यह तीसरा सप्ताह उनके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा के जो लोग हैं जिनका अभी तक प्रमोशन अटका हुआ था, अब अपने अपने ऑफिस में बात करिए, आप लोगों का प्रमोशन होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जो छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इस सप्ताह से उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। धर्म के प्रति आप लोगों की रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपने लव पार्टनर के साथ आप कहीं धार्मिक स्थल पर यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के योग दिख रहे हैं। कोई निवेश था जो लंबे समय से अटका हुआ था, तो यह सही समय है उस निवेश का असली फायदा उठाने का, उसका असली लाभ पाने का। उपाय के तौर पे बात करें तो शुक्रवार के दिन जो लक्ष्मी माता का मंदिर है वहां जाएं, उन्हें सफेद गुलाब चढ़ाएं या फिर सफेद पुष्प चढ़ाएं। यह उपाय आप लोगों के लिए अत्यंत लाभ देगा। मिथुन राशि की बात की जाए तो यह सप्ताह उनका मिला जुला रहने वाला है। कुछ बाधाओं का सामना सप्ताह के पूर्वार्ध में उन्हें करना पड़ सकता है। कोशिश करिए अपने कार्यस्थल पे, जिसके ऊपर अभी तक आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, तो अब वो नहीं करना है। आप लोगों को अपना काम खुद ही पूरा करने की कोशिश करनी है। लंबी यात्रा का सप्ताह के उत्तरार्ध में आप लोगों की योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत के प्रति एकदम सतर्क रहें और मौसमी बीमारियों से थोड़ा बच कर रहें। उपाय के तौर पे आप लोगों को बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है, और साथ में गणेश जी की अगर उपासना आप लोग हर दिन कर सकते हैं तो इस सप्ताह में आप लोग करिए, आप लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कर्क राशि की बात की जाए तो यह सप्ताह उनके जीवन में काफी लाभ देने वाला है। उनका जो कार्यस्थल है वहां पे जो उनके जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो उनका पेंडिंग काम अभी तक पड़ा हुआ था या फिर कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, कर्क राशि वाले जातक इस बार देखेंगे कि जूनियर और सीनियर दोनों लोगों का पूर्ण सहयोग समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। लंबी और छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। कुछ अटके हुए काम थे जो इनके मित्र हैं वह पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को यात्रा जरूर करनी चाहिए। अगर प्रेम जीवन की बात की जाए तो अपने लव पार्टनर के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं। प्रेम संबंध में मधुरता बनती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पे कर्क राशि वाले जातक इस सप्ताह शिवलिंग के ऊपर सफेद चंदन जरूर लगाएं। श्रावण चल रहा है, उनकी महिमा, उनका आशीर्वाद आप लोगों को जरूर मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह उन्हें कदम थोड़ा सोच समझ के बढ़ाना चाहिए। कोई जोखिम भरा निवेश करने से उन्हें जरूर बचना चाहिए। साथ में कार्यस्थल पर किसी के साथ भी बहस नहीं करना है। संबंध मधुर बनाए रखें। कुछ नई जिम्मेदारियां उन्हें मिल सकती हैं या फिर जो काम कर रहे थे उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। सेहत पे उन्हें अपने पार्टनर के ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो उनके पार्टनर हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, उनकी सेहत में कुछ समस्या देखने को मिल रही है, तो उसकी चिंता का विषय आप लोगों को परेशान कर सकता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के अगर उपाय के तौर पे बात की जाए तो आप लोगों को प्रतिदिन सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली और अक्षत डालना है। उसके साथ ही एक पुष्प डाल के उन्हें प्रतिदिन अर्घ देना शुरू करना है। यह उपाय आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। कन्या राशि की बात की जाए तो यह सप्ताह उनके लिए काफी अच्छा आनंद देने वाला समय आ रहा है।
छोटी मोटी जो घरेलू चीज़ की प्रॉब्लम्स है उसको नज़रअंदाज करना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो आपका सप्ताह अत्यंत शुभ बीतेगा। साथ में यह सप्ताह छात्र वर्ग के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन लगने वाला है, उसमें अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो अच्छे मार्क्स आप लोगों के ज़रूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अपने प्रेमी के साथ या फिर अपने लव पार्टनर के साथ आप लोग किसी लंबी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई निवेश अगर आपने किया है तो उसका भी लाभ आप लोगों को इस समय ज़रूर मिलेगा। तो कन्या राशि वालों जातकों को अगर उपाय के तौर पे बात की जाए तो शुक्रवार के दिन आप लोगों को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है। प्रतिदिन अगर दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं तो आप लोगों के व्यापार में यह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा। तुला राशि की बात की जाए तो यह सप्ताह आपके जीवन में अत्यंत लाभ देने वाला है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर आप लोग किसी समस्या से परेशान थे ना, तो अब आप खुश हो जाइए, आपके हक में ही फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अटका हुआ धन था जो आप लोगों को नहीं मिल रहा था, तो इस सप्ताह आप लोगों को वह अटका हुआ धन भी मिलने की पूरी संभावना है। जीवन साथी के साथ आप लोग किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। आपके प्रेम में और मधुरता आते हुए दिखाई दे रही है। साथ में कुछ भूमि वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते थे, जैसे बेचना हुआ खरीदना हुआ, तो इस सप्ताह आप लोगों को अच्छी डील मिल सकती है, अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पे शिवलिंग के ऊपर आप लोग दूध और दही से अभिषेक जरूर करें, इस सप्ताह में आपके लाभ को डबल कर देगा। धनु राशि की बात की जाए तो अगर किसी समस्या को लेकर अभी तक वो परेशान थे तो इस सप्ताह उसका निवारण मिल सकता है। कोर्ट कचहरी का फैसला आपके हक में आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बस कानूनी जो कागज है उसको ध्यान से पढ़ें, उसको नज़रअंदाज न करें। साथ में जो नौकरी पेशा के लोग थे उनके जीवन में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके जीवन में थोड़ा अच्छा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में छात्र वर्ग की बात की जाए तो वह भी इस समय काफ़ी खुश है, पढ़ाई में उनका मन लगने वाला है। उपाय के तौर पे बात करें तो उपाय के तौर पे आप लोग केसर का तिलक जरूर लगाएं, प्रतिदिन लगाएं, इस सप्ताह में आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा। मकर राशि की बात की जाए तो सप्ताह के पूर्वार्ध में आप लोग अगर कुछ समस्या झेल रहे थे तो उसका निवारण दिख सकता है, उसे सप्ताह के पूर्वार्ध में ही खत्म कर लें। साथ में जो आप अपने परिश्रम से अपने पराक्रम से अपने जीवन में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको उसका फल भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन जो सप्ताह का उत्तरार्ध है, जो आखिरी के 2-3 दिन है, यहाँ पे आप लोग जितना परिश्रम कर रहे हैं उतना फल नहीं मिलेगा। कुछ मौसमी बीमारियां हैं या फिर पुरानी बीमारियां जो उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं। नौकरी पेशा के व्यक्तियों की बात की जाए तो उनके जीवन में भी थोड़ा सा परिश्रम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उपाय के तौर पे आप लोगों को सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करना है, चढ़ाना जरूर है। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ सुन ले या पढ़ ले तो आप लोगों के कष्टों का निवारण करने में आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। कुंभ राशि की बात करें तो उन्हें इस समय अपने लक पर भरोसा नहीं करना है, अपने कर्म पर भरोसा करना है। शनि वक्री हो चुके हैं, तो आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा परिश्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सहयोग मिल रहा था आपके जीवन में, अब वह सहयोग नहीं, आपको अपने ही कर्म पर भरोसा करना पड़ेगा। थोड़ा परिश्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। थोड़ा आलसी होने से बचें, थोड़ा लापरवाही करने से बचें हर चीज़ों में। साथ में अपने सेहत का पूर्ण ध्यान रखें। छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। अपने जीवन में अपने रिश्तों से, रिश्तेदारों से मधुर संबंध बनाए रखने के लिए किसी बहस में ना पड़े। कहीं बहस हो रही है तो आप लोगों को साइड हट जाना चाहिए। उपाय के तौर पे आप लोगों को गुड़ और चने का जो भोग है हनुमान जी को मंगलवार के दिन जरूर लगाना चाहिए। यह आपकी समस्याओं को काटने में बहुत हेल्प करेगा। मीन राशि वाले जातकों के कारोबार में, करियर में इस सप्ताह वृद्धि होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके सीनियर आपकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। पिता का पूर्ण सहयोग आप लोगों को जरूर मिलेगा। आपके जीवन में कोई बड़ी डील होने की संभावना इस सप्ताह जरूर दिखाई दे रही है। आप लोग अपने जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा का योग बन रहा है तो यात्रा कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को लाभ ही देगी। उपाय के तौर पे इस सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक जरूर करें, इसका लाभ, शिव भगवान की महिमा, उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा आप लोगों को। ये थी बात 12 राशि के बारे में। वैसे आपकी कौन सी राशि इसमें से, या फिर आप कुछ डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जल्द से जल्द इसका उत्तर देने का। हरि ओम।